प्रेम से बोला शंकर भगवान की जय। तीज माता की जय। माता जगत जननी की जय। गुरु भाई बहना, मैं एक तीज व्रत की कथा सुनाने जा रही हूँ। इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। आधी नहीं, आधी सुनने में भगवान क्रोधित हो जाते हैं और पूरा सुनने में सुहागवती और पुत्रवती होती है। इसलिए कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव। बहन जी, एक राज में एक राजा थे और उनका दो पुत्री थी। एक का नाम चंपा और एक का नाम चमेली। राजा साहब दोनों पुत्री से उतना ही प्यार करते थे जितना चंपा से, उतना चमेली से। लेकिन चंपा जो थी कोई व्रत, कोई पूजा पाठ नहीं करती थी और चमेली हर व्रत पूजा पाठ सब कुछ करती थी। राजा साहब का वो दोनों जुड़वा पुत्री थी। एक ही दिन जन्म लिया था। राजा और रानी का विचार था कि जैसे मेरा कन्या एक दिन जन्म लिया है, उसका भरण पोषण पालन सब कुछ कर रहे हैं बराबर, एक जैसा कपड़े पहना रहे हैं, एक स्कूल में पढ़ाई करवा रहे हैं, एक ही तरह भोजन दे रहे हैं, तो एक ही दिन दोनों का ब्याह करके और दुल्हन बना के घर से विदा करेंगे। राजा का यही सोच था। धीरे 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 चंपा चमेली बड़ी हो गई। जब बड़ी हो गई तो रानी साहब अपने पति से कहने लगे, स्वामीनाथ, मेरा दोनों बेटियां बड़ी हो गई है, दोनों का ब्याह करना अब बहुत जरूरी है, क्योंकि सब लोग अब कहने लगे हैं मुझे कि रानी साहब आप अपने बेटी का ब्याह नहीं करेंगे। मैं किन किन का मुंह बंद कराऊं, किससे क्या कहूं? इसीलिए दोनों का रिश्ता अब आपको ढूंढना होगा। राजा साहब बोले कि ठीक है रानी, जब हमारा बेटी बड़ी हो गई है तो इसका शादी करना ही मेरा धर्म है और अच्छे घर वर ढूंढेंगे और अच्छे घराने में अच्छे वर से ब्याह दोनों के कर देंगे। राजा साहब राज दरबार में नाई और ब्राह्मण को बुलाए। नाई और ब्राह्मण आए। राजा साहब बोले कि चंपा और चमेली के लिए वर आपको ढूंढना होगा। नाई और ब्राह्मण चंपा और चमेली दोनों के रिश्ता ढूंढने चले गए। रिश्ता ढूंढने में कई दिन बीत गया। नाई और ब्राह्मण दोनों मिलकर अच्छे अच्छे राजकुमार को ढूंढे और अपने राज में, राजमहल के अंदर आकर राजा साहब से खुशखबरी सुनाए। राजा साहब, बहुत खुशी का बात है, चंपा और चमेली दोनों का ब्याह हम तय कर दिए हैं। अच्छे राजघराना में तय हो गया है, जहां तक के कि दिन भी पक्की कर दिए हैं। बारात आने का ये दिन है, तिलक का ये दिन है, मड़वा छावन सब विधि व्यवहार रस्में सब कुछ ब्राह्मण और नाई बता दिए। राजा और रानी दोनों बड़े प्रसन्न हुए। उनका पूरा गांव में ये चर्चा फैल गया कि राजा और रानी दोनों अपने बेटिया का ब्याह कर रहे हैं। दोनों बेटिया का एक ही दिन बारात आएगा। पूरा नगर में चर्चा हो रहा था। राजा साहब तो बड़े घराने में बेटी का ब्याह कर रहे हैं, दो बारात एक ही दिन आएगा। पूरा गांव मोहल्ला चहल पहल लगेगा। पूरा सजाया धजाया जाएगा। कैसा राजकुमार होगा? सभी लोग उत्साहित थे
कि राजा का बेटी का ब्याह होगा, बारात आएगा, हम लोग देखेंगे। धीरे 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 वो समय आ गया, वो दिन आ गया जिस दिन राजा के बेटी का घर में बारात आने वाला था। राजा साहब के राजमहल को चारों तरफ सजा दिया गया, पूरा बाजे गाजे लगा दिया गया, लाइट बत्ती का कमी नहीं, पूरा लोग नाच गा रहे थे। राजा का बेटी का बारात आ गया, रात्रि में ब्याह हुआ और सुबह में राजा साहब दोनों बेटी को दुल्हन बनाकर घर से विदा कर दिए। दोनों बेटियां अपनी ससुराल चली गई। जब ससुराल चली गई तो जो चंपा थी वो कोई विधि, कोई रस्म, कोई पूजा पाठ नहीं करती थी, और जो चमेली थी वो तो सारी व्रत पूजा करती थी। जहां तक के कि कुंवारी से ही तीज व्रत भी करती थी। अपने मन के मन्नतें पूरे करने के लिए, सुंदर घरवर के लिए, पति के लंबे आयु के लिए ओ चमेली तीज व्रत किया करती थी। जब ससुराल गई, धीरे 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 समय बीतता गया, और जब समय बीतता गया तो भाद्र मास आया। जब भाद्र मास आया तो शुक्ल पक्ष द्वितीया के दिन नियम के अनुसार चंपा के सास बोले कि बहू आज नहाई खाई है, आज कोई तामसी भोजन नहीं करना, रसोई घर में साफ सफाई अच्छे से कर दो और नित नियम से खाना बनाओ, और हम लोग शुद्ध शुद्ध भोजन करेंगे। और भोजन करके उसके बाद कल का दिन सुबह सुबह स्नान करके भगवान सूर्य देव का जल को अर्घ देकर, हाथ में जल को लेकर भगवान के ओर खड़े हो जाएंगे और भगवान से संकल्प लेंगे कि हे भगवान, आज हम पूरी दिन पूरी रात निराहार और निराजल रहेंगे, कोई एक अन्न जल ग्रहण नहीं करेंगे, और अपने पति के लंबे आयु के लिए, अपने सुहाग की रक्षा के लिए, पुत्र की प्राप्ति के लिए तीज व्रत करेंगे। ऐसा चमेली का सास भी बोली तो चमेली कहती है कि माँ जी, हम तो ये व्रत बहुत पहले से अपने घर में माँ के साथ रख रही थी। चमेली का सास बड़ी खुश हुई और बोली कि मेरा बहू तो सब विधि और रस्म जानती है। यहाँ क्या हुआ कि चंपा भी अपने घर में व्रत रखी और चमेली भी व्रत रखी। जब दोपहर से समय ढला तो चंपा सोचती है कि हाँ, व्रत के दिन, तीज के दिन सुबह उठ के स्नान आदि से निवृत्त होके हाथ में गंगा जल लेकर, पुष्प लेकर भगवान की ओर, भगवान से संकल्प करके बोली कि हे भगवान, हे सूर्यदेव, हे महादेव, हे माता जगदम्बे, मैं अपने पति के लंबे आयु के लिए, सुहाग की रक्षा के लिए, पुत्र की प्राप्ति के लिए तीज व्रत करने जा रही हूँ। आज मैं पूरे दिन पूरे रात निराहार निराजल रहेंगे, एक अन्न जल ग्रहण नहीं करेंगे, मेरे पुत्र को, मेरे पति को लंबा आयु देना। ऐसा कह के व्रत रखी, और जब दोपहर से नीच सूरज ढलने लगा, यानी 2-3 बजा, तो इसको बहुत जोर से भूख लगा। चंपा को पूरा जोर से भूख लग गया और रसोई घर में देख गई और इधर उधर झांकने लगी। आखिर मेरा आज रसोई में घर में क्या क्या बना है, जरा देखते हैं। अच्छे अच्छे भोजन बने हुए थे, पूरा इसका भोजन का धमक लगा, तो इसे लगा कि तो मुझे कोई नहीं देख रहे हैं, क्यों ना थोड़ी सी भोजन लेकर झटपट खाकर और थाली को धो देंगे। चंपा ने बड़े प्रेम से रसोई घर में जाकर झटझट भोजन निकाली और फटाफट भोजन करके जल पी के और उसके बाद जाके पलंग पे सो गई। चंपा के सासू माँ उठाने गए, बहू उठो, तैयार हो जाओ, क्योंकि पूजा तो 8:30 बजे तक ही करना है। पूजा तो तृतीया व्रत
जो तीज का व्रत है, तीज जो है सिर्फ 8:30 बजे तक है और उसके बाद चौथ व्रत हो जाएगा तो चौथ माता का पूजा हो जाएगा। इसलिए जल्दी जल्दी चलो और हम लोग स्नान करके 16 श्रृंगार में सज के और तीज का व्रत पूजा करेंगे। सास ने बड़े प्रेम से पूरा कोहबर सजाई, पूरा गहवर सजाई, फूलहार सजाई, भगवान के आसन लगाई, भगवान भोलेनाथ का मूर्तियाँ रखी, गणपति जी के मूर्तियाँ को रखी और मैया पार्वती जगदम्बे का मूर्ति रखी। पूरा फूल के हार से सजा दी। बड़े प्रेम से, बड़े अच्छे से, पूरे रीति रवैया नियम अनुसार विधि व्यवहार से सास और बहू और अगल बगल के लोग सभी इकट्ठा होकर एक जगह बड़े प्रेम से पूजा पाठ किए। पूजा पाठ करने के बाद सास बेचारी जो थी, चंपा के सास, पूरी रात जागरण की और चंपा जो थी मन में सोच रही है, उसका मन में लालच आ रहा है कि हम व्रत में हैं, मेरा किचन में तो बहुत अच्छा भोजन बना है। जब हम 16 श्रृंगार में सज रहे थे तो रसोई घर से बड़ा अच्छा खुशबू आ रहा था। झटपट पूजा करके और क्यों ना हम रसोई घर में जाएं और झटपट भोजन कर लेंगे और भोजन करके और उसके बाद प्रेम पूर्वक जाकर सो जाएंगे। दिन में तो भोजन किए तो कोई नहीं देखा, क्या रात्रि में भोजन करेंगे तो किसी ने देख लेगा। मन में पूजा करते करते यही उसका विचार चल रहा था। यह जो चमेली थी नियम अनुसार सास बहू और सखी सहेलिया के साथ, पड़ोसन के साथ पूजा पाठ की और पूजा पाठ करके सास बहू आंगन में बैठ के भगवान के भक्ति भजन करते करते पूरी रात जागरण की। और चंपा जो थी पूजा पाठ करके प्रेम पूर्वक रसोई घर में घुसी और देखी कि रसोई घर में मेरा कोई नहीं है। एक थाल में भोजन निकाली और भोजन निकाल के और झटपट भोजन करके और थाल धो के, जो कि चंपा कभी खाए हुए थाल नहीं धोती थी, दाई दासियां धोया करती थी, थाल धो के रख दी और झट से जाके अपने सास से कहती है कि माँ जी मेरा तो पाँव हाथ खींच रहा है, बड़ा थका थका महसूस हो रहा है। माँ जी अब मुझसे बैठा नहीं रहा जाएगा, क्योंकि मैं पहली बार व्रत रखा हूँ, कभी कोई व्रत नहीं किए थे। माँ जी मेरा बदन में थरथराहट आ रहा है, ओठ मेरा सूख रहा है। सास अपने बहू के सर पे हाथ सहराते हुए बोली प्यार से, बहू कोई बात नहीं बेटी, दुल्हन जाके सो जाओ, सुबह में हम लोग जल्दी जल्दी जागेंगे और जल्दी जल्दी तीज माता को और भगवान भोलेनाथ का पूजा करेंगे। चंपा जो थी, चंपा बड़े प्रेम से जाकर सो गई और जब सवेरा हुआ तो सास स्नान करके और तीज माता के खोइछा भरने के लिए, पूजा करने के लिए तैयार हो गई। अपने बहू से कहती है, बहू तुम भी उठ जाओ। बहू उठी, वो भी तैयार हो गई और जाके पूजा की। जब पूजा करके आई प्रसादी ले देने के लिए, अपने पति के आरती लगाने के लिए, पति के चंदन लगाने के लिए, पांव छूने के लिए चंपा अपने पति को जगाती है। चंपा अपने पति को जगाती है। चंपा के सास भी अपने पति को स्नान करवा के और टीका चंदन लगवा के आरती उतार के अपना पाँव छू लिए और प्रसादी दिए। और चंपा जो है अपने पति को जगा रही है कि उठिए, हम पूजा करके आ गए, आपको प्रसादी देना है, क्या आप प्रसादी नहीं लेंगे? लेकिन चंपा के पति ना ही तो इधर करवटिया फेर रहे थे और ना ही तो उधर करवटिया फेर रहे थे और ना ही तो मुख से कुछ बोल रहे थे। चंपा जोर से चिल्ला उठी, सासू माँ
दौड़ी दौड़ी आई, भागी भागी आई चंपा के, कहती है बेटी क्या हुआ? माँ जी देखिए ना, ये तो कुछ बोल ही नहीं रहे हैं, आखिर इन्हें क्या हो गया? और माँ भी उठाने लगी, झिकझोरने लगी। बेटा तो कुछ भी नहीं सुख-बुख कर रहा, पूरा गांव टोला मोहल्ला के लोग जुट गए, कहने लगे कि अरे आपने कैसे व्रत किए जो ऐसा हो गया? आप कैसी पत्नी है जो आप तीज व्रत किए, अपने पति के लिए, लंबे आयु के लिए, सुहाग अमर रहने के लिए आपने तीज व्रत किया और आपका ए हाल हो गया, आपका मांग का सिंदूर ही मिट गया। अरे ये बहू के नाम पर कलंकनी है। सारा लोग अनेकों प्रकार के बातें बोलने लगे। चंपा की सास तो होश से बेहोश हो गई, अपने आपा खो बैठी और भगवान के सामने सिर पटक रही है। सिर पटक पटक के रो रही है कि आज मेरा बेटा नहीं है, संसार में मेरे लिए कुछ नहीं, मेरा तो एक ही बेटा था, आज वो भी भगवान छीन लिए। यदि मुझे मेरे ऐसा हो जाता, मैं मर जाता, तो मुझे कोई दुख नहीं था। मेरा बेटा अपने कंधे लगाकर और मुझे शमशान घाट ले जाके अग्नि प्रज्वलित कर देता, अग्नि से जला देता और हम स्वर्ग की प्राप्ति हो जाते। गुरु भाई बहना, चंपा जो थी इसे तो हक्के बक्के बंद हो रहा था, नहीं तो रोना आ रहा था, नहीं तो हंसी, नहीं तो किसी से बातें कर रही थी और नहीं तो इसके पास कोई ऐसा सोचने के लिए बातें था। इसको लग रहा था ये क्या हो गया, क्योंकि अपने पति से बेहद प्यार करती थी लेकिन व्रत नहीं करना चाहती थी। अब इस बात को पूरा चारों तरफ फैल गया। चमेली के पास भी एक खबर चल गया, चमेली के पास भी खबर गया। चमेली भी भागती दौड़ती अपने बहन के घर आई और बहन के पति को, लाश को देखकर तो दंग रह गई। बहन के पति को, लाश को देखकर तो उसका हक्का बक्का बंद हो गया और कहती है कि जरूर मेरा बहन चंपा ने ही कोई गलत हरकत किया होगा, इसके कारण मेरे बहन का पति इस दुनिया छोड़ दिए, इसी का हरकत होगा। और बहन से एक तरफ ले जाकर पूछने लगी, बहन आखिर तूने व्रत रखी तीज का तो किस तरह रखी? चंपा जो थी चमेली से कहती है कि बहन मैं क्या बताऊं, अब तो जो हुआ सो हुआ, लेकिन मैंने दिन में भी भोजन कर लिया था और रात्रि में भी भोजन कर लिया था, पूजन के पहले भी और पूजन के बाद भी। मैंने सुबह सुबह तो हाथ में जल लेकर और भगवान से संकल्प किया कि हे भगवान, अपने पति के लंबे आयु के लिए आज पूरे दिन निराहार निराजल रहेंगे, लेकिन मैंने अपने वचन को नहीं निभाया, इसी कारण ऐसा हो गया। चमेली कहती है चंपा से कि बहन धीरज रखो, हिम्मत बनाओ। और उस समय उसके पति का अर्थी उठ रहा था, लोग कंधे से लगा रहे थे ले जाने के लिए। बेचारी चमेली कहती है कि भैया सबके सामने हम हाथ जोड़ते हैं, गोड़ पड़ते हैं, विनती करते हैं, मेरे बहन को, पति का लाश को मत ले जाइए, इन्हें छोड़ दीजिए, इन्हें मत ले जाइए, मेरा बहन से गलती हुआ है, मेरा बहन ने अपराध किया है, इसीलिए इनका ये दशा हो गया, ये निर्दोष हैं, भगवान का ये जांचना है। आज इसलिए जांचना लिया गया है कि एक सुहागन का ऐसा हुआ और भी कोई ऐसा करेगी तो भगवान उसे भी सजा देंगे, इसीलिए इन्हें मत ले जाइए। ऐसा बात कह के और बेचारी हाथ जोड़ के विनती करके और उनके अपने बहन के पति को रुकवा ली। रुकवा के साथ सुहागने को बैठा के कहती है कि हम लोग सभी मिलकर भगवान से प्रार्थना कीजिए, अर्जी कीजिए
अर्जी करके और इसके पति का प्राण को वापस लाना होगा। गुरु भाई बहना, बेचारी चमेली भगवान के शिवलिंग को दूध से पूरा डुबा दिया, घेरा लगा के दूध से डुबा दिया और दूध से डुबा के हाथ में पुष्प अक्षत लेकर भगवान से विनती करके कहती है कि हे भगवान, आज तक के मैंने जितना पूजा पाठ किया हूं, जितना एकादशी व्रत किया हूं, जितना चौथ व्रत किया हूं, जितना तीज व्रत की हूं, मैंने 16 सोमवारी का व्रत रखा हूं, मैंने अपने बहन के पति पर पूरे दान पुण्य कर देना चाहता हूं, अपने बहन के पति को प्राण को वापस लौटाना चाहता हूं। हे भगवान, आप मेरे बहन का पति का प्राण वापस कर दीजिए, मेरे बहन का सुहाग को रक्षा कीजिए और लौटा दीजिए। गुरु भाई बहना, जो चमेली थी 16 सोमवार के व्रत भी की थी, और चौथ व्रत की थी, तीज व्रत की थी, कोई व्रत उससे बाकी नहीं था, हर व्रतों की थी, हर व्रत को त्याग करके और अपने बहन के पति को सुहाग को रक्षा की। भगवान भोलेनाथ एक साधु रूपी धारण करके वहां पर आए और कहते हैं कि क्या चीज का शोर शराबा है, आखिर इतना भीड़ क्यों है। सारी लोग कहने लगे कि बाबा आप नहीं जानते हैं, ये राजा साहब का एक ही बेटा था, लेकिन आज के दिन, आज चौथ के दिन देखिए उनका मृत्यु हो गया है। बाबा कहते हैं थोड़ा हम भी तो देखें कहाँ है। बाबा सर हाथ पर फेरे और कहते हैं इसमें तो प्राण है, ये तो जीवित है, देखो इसका शरीर के अंदर जो है हलचल हो रहा है। लोग देखने लगे तो उनका सांसें चलने लगा, शरीर में हलचल होने लगा। लोग कहते हैं कि भाई ये जीवित है, इनका प्राण वापस आ गया। इतना कह के साधु बाबा चले गए। कुछ ही देर में चंपा के पति उठकर बैठ गए और सभी को कहने लगे कि भाई आप लोग क्यों रो रहे हैं, इतना भीड़ क्यों लगा रखे हैं, आखिर मुझे क्या हुआ था, मुझे ऐसे क्यों सुलाए हैं आप लोग, ऐसा वस्त्र क्यों पहनाए हैं। सारा लोग चकित थे। उन्हें मन समझाए कि बाद में बता दिया जाएगा, ऐसा कोई बात नहीं। सब कोई चुप हुए और जो चंपा की सास थी चमेली को बहुत शुक्रिया अदा की, धन्यवाद की और बोली कि बेटी तुम्हारे जैसा जिस घराने में बहू रहेगी उसका सातों खानदान तक, जन्मों जन्मांतर तक कोई कष्ट, कोई आँच नहीं आएगा। भगवान तुम्हारा भला करे, तुम्हारा सुहाग का रक्षा करे, तुम्हारा घर में तुम्हारा गोत्र से पुत्र की प्राप्ति हो और तुम्हारे जैसा हर माँ को बेटी हो जो कि कुल का रक्षा करे और मान सम्मान रखे। एक ही माँ के 2 पुत्री हो, लेकिन एक पुत्री ने मेरे घर में ऐसा किया और तुम जो हो मेरे घर में आके मेरे बेटा को, प्राण को बचाई और तूने मेरा कुल का मान मर्यादा रखी, मेरा कुल में मेरा पुत्र वापस आ गया। बेटी तुम्हें कभी जीवन में कोई कमी नहीं होगा। गुरु भाई बहना, सब मिलकर चमेली को धन्यवाद दिए। चमेली बेचारी हंसी खुशी अपना घर चली गई। चंपा जो थी, चंपा उस वक्त से तीज का व्रत बड़े प्रेम से, बड़े स्नेह से, बड़े लालसा से करने लगी और वो भी जीवन भर सुहागवती और पुत्रवती रही। उनका भी जीवन धन्य हो गया और सुखी जीवन बिताए। हर हर महादेव, घर घर महादेव। गुरु भाई बहना, मेरा वीडियो कैसा लगा? मेरा वीडियो यदि अच्छा लगे तो मेरा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल का सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी को दबाएं जो कि मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाए
और आप मेरा वीडियो का सुन सके, देख सके, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, जय तीज माता या जय जगदम्बे जरूर लिखें। धन्यवाद।